this video I am going to explain you equation. How to solve the equation in this the practice set 26. आज के वीडियो में मैं आपको इक्वेशन चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी. तो उसमें फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट 26. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन are given in the two rows below. Find out the number you get in each operation and make equation. Here what they had told, they have given a different mathematical operation in a two rows and you are going to find the answer of that operation and makes the equation equal. Which are the equation equals to them? यहाँ पे आपको ऑपरेशन दिया है, दो रो में इक्वेशन दिया है, तो उसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सबट्रैक्ट सब करके उसके बाद जिसमें दोनों आंसर का सेम आता है तो उसका इक्वेशन आपको लिखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है 16 डिवाइडेड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 प्लस 4, 72 डिवाइडेड बाई 3 and 4 plus 5. In second row 8 into 3, 19 minus 10, 10 minus 2, 37 minus 27, 6 plus 7. Now we will multiply this. इसको जो जो यहाँ पे साइन दिया वैसे हमें सॉल्व करना है. तो आंसर 16 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 8. 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा. 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 10 आएगा. 9 प्लस 4 इफ यू विल एड 9 प्लस 4 यू विल गेट 13. 72 divided by 3 if you will divide 72 by 3 you will get 27. See, I don't have here place so I am writing down. 4 plus 5, 4 plus 5 how much 9. 4 को 5 से ऐड करोगे 9. नाउ सेकेंड रो में देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 24 आएगा. 19 माइनस 10 इफ यू माइनस 19 बाई 10 यू विल गेट 9 एंड 10 माइनस 2, 10 को आप 2 से माइनस करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा. 37 minus 27 if you will minus 37 27 you will get 10 answer. Now 6 plus 7 if you will add 6 plus 7 you will get 13. अभी ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ. अभी इसमें जो भी फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में जिसका आंसर सेम आया वो आपको इक्वेशन आपको लिखना है. यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे देखो 16 divided by 2 equals to 8 and here 10 minus 2 equals to 8. तो ये दोनों इक्वेशन सेम हुआ. यहाँ पे देखो 16 divided by 2 equals to 10 minus 2. इसका दोनों का आंसर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा और 10 को 2 से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा. तो ये इक्वेशन हुआ. यहाँ पे देखो अभी 10 कौन से इक्वेशन में आया. यहाँ 5 इंटू 2 10 आएगा और 37 माइनस 27 10 आएगा. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 37 minus 27. Now here 13, 9 plus 4 here I get 13 and 6 plus 7 I get 13. So these two equation 9 plus 4 is equals to 6 plus 7. Now here 24, 72
divided by 3 you will get 24 and 8 into 3 you will get 24. So here I will write 72 divided by 3 is equals to 8 into 3. Now last equation is 9 plus 5 I will get 9 and 19 minus 10 I will get 9. So 4 plus 5 is equals to 19 minus 10. ऐसे इक्वेशन हमें लिखना है. Now here I finish practice set 26. Now practice set 27. First main. Write the following using a letter. You are going to write the following using a letter. So first question, the sum of a certain number and 3. यहाँ पे क्या दिया? The sum of certain number is 3. तो आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे? x प्लस 3. सम आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा. सम आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा. ऐड करना है तो यहाँ पे सम आप क्या लोगे? x लोगे और सर्टन नंबर क्या है? 3 है. सर्टन नंबर x है. द सम ऑफ सर्टन नंबर x है और 3 वहाँ पे दिया एंड 3 प्लस 3. द सम ऑफ सर्टन नंबर इज 3. आपको जो आंसर मिलेगा उसका 3 है तो x प्लस 3. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर obtained by subtracting 11 from another number. When you subtract any number you will get 11. So your answer will be x minus 11. Now third question, आप कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 आएगा तो x माइनस 11 लिखोगे. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर. प्रोडक्ट कितना है? 15 है और अनदर नंबर क्या है? तो आप लिखोगे 5 इंटू एक्स और 15 इंटू एक्स और 15x ऐसा लिखना है. प्रोडक्ट क्या है? 15 है. अनदर नंबर आप कंसिडर करोगे x. आप कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते, b, p, q, कोई भी वेरिएबल्स आप लिख सकते हो. मैं यहाँ सब में x लिख रही हूँ. नाउ फोर्थ, 4 टाइम अ नंबर is 24. So 4 time number is 24. 4x equals to 24. ये डिवाइड करना है. आप 4 वो साइड लेके जाओगे तो x equals to 24 by 4. तो यहाँ पे आंसर नहीं फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें सिर्फ लिखने के लिए बोला है. तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ सर्टन नंबर, सर्टन सम आएगा तो प्लस साइन आएगा तो x कंसिडर, आप कुछ भी वेरिएबल कंसिडर करके x प्लस लिख के आप 3 लिखना है. तो यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग आएगा तो माइनस साइन, प्रोडक्ट आएगा तो मल्टीप्लिकेशन साइन. द 4 टाइम अ नंबर इज 24 आएगा तो डिवीजन साइन आएगा तो 4x इक्वल्स टू 24. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 24 by 4 आएगा. ऐसे आएगा तो डिवाइड होता है. Now second, find out which operation must be done on both the sides of these equation in order solve them. यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज करना चाहिए? बोथ द साइड टू सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है
x प्लस 9 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे देखो x प्लस 9 है इक्वल्स टू 11। तो मुझे दोनों साइड, यहाँ प्लस साइन आया ना, तो मुझे दोनों साइड क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या है, सबट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पे देखो प्लस 9 है, ओके यहाँ पे प्लस 9 है ना, इसीलिए सबट्रैक्ट करना है दोनों साइड। यहाँ -9, यहाँ पे देखो x प्लस 9 -9 इक्वल्स टू 11 -9। ऐसे मुझे दोनों साइड सबट्रैक्ट करना। अगर प्लस यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ मुझे क्या करना है, ऐड करना है बोथ द साइड। सेकेंड क्वेश्चन हियर, x -4 इक्वल्स टू 9। यहाँ -4 है तो मुझे क्या करना है, मुझे एडिंग करना है, एडिंग 4 टू बोथ द साइड। अभी यहाँ पे क्या है, -4 था, इसलिए मुझे ऐड करना है 4 दोनों साइड। तो क्या होगा, x -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 4, ऐसे आएगा। नाउ थर्ड, 8x इक्वल्स टू 24। 8x इक्वल्स टू 24 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 8x है तो मुझे दोनों साइड 8 को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग आंसर है बोथ द साइड बाय 8। यहाँ पे देखो 8x डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे आएगा। तो सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ क्या करना चाहिए, कौन सा साइन हमें यूज साइड, कौन सा ऑपरेशन दोनों साइड यूज करना चाहिए वो। नाउ फोर्थ वन, x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 6। तो क्या हुआ, x प्लस 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 6, ऐसे करना है। तो हमें वेरिएबल्स जो है उसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अभी थर्ड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम equation and the value of variable. Are these values the solution to the corresponding equation? Corresponding इक्वेशन। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, क्या ये वैल्यू राइट है या रॉन्ग है, यस और नो आपको लिखना है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट, आई विल राइट द बॉक्स। मैं यहाँ पे बॉक्स कंसीडर करती हूँ कैसा है। सी अ नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, and here solution yes or no. First one, y minus 3 equals to 11, y equals to 3. Second, 17 equals to n plus 7, n equals to 10. Third one, 30 equals to 5x, x equals to 6. m डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 14, m इक्वल्स टू 7। तो अभी ये इक्वेशन है, तो हमें यहाँ नीचे सॉल्व करके देखेंगे राइट है या रॉन्ग है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो बोथ द साइड क्या करना है, प्लस करना है। -3 + 3 इक्वल्स टू 11 + 3।
तो यहाँ क्या होगा, -3 +3 कट हो जाएगा। y -3 इक्वल्स टू 11, यहाँ -3 है तो दोनों साइड मुझे +3 करना है, एडिंग +3 बोथ द साइड, तो मुझे ऐड करना है +3 बोथ द साइड। जब मैं ऐड करूंगी y -3 +3 इक्वल्स टू 11 +3 आएगा, तो यहाँ माइनस प्लस या क्या होगा, कट हो जाएगा, 0 होगा। y इक्वल्स टू 11 +3, तो कितना होगा, 11 +3 14 आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 दिए तो इसका आंसर नो होगा। नाउ सेकेंड सोल्यूशन, 17 इक्वल्स टू n +7, 17 इक्वल्स टू n +7 दिया है, तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ +7 जो है दोनों साइड माइनस सब्ट्रैक्ट, यहाँ +7 तो दोनों साइड मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -7 बोथ द साइड। तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, 17 - 7 इक्वल्स टू n +7 - 7, सो प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ n बचेगा, यहाँ 17 - 7 बचेगा। 17 - 7 कितना होगा, 10 होगा, इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे आंसर क्या है, n इक्वल्स टू 10 है, यहाँ n इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया है n इक्वल्स टू 10, वेरिएबल का आंसर यहाँ 10 है, तो यहाँ पे s आएगा। अभी यहाँ पे नाउ थर्ड वन, 30 इक्वल्स टू 5x, यहाँ पे 5x है, तो 5 क्या करना, दोनों साइड यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है ना 5x, तो डिवाइड 5 बोथ द साइड, आपको 5 बोथ द साइड डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट होगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू x। 30 को अभी 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड करके लो 35, 5 6 जा 30 आएगा, तो आपका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आपका वेरिएबल में क्या दिया है, x इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पे यस आंसर आप लिखोगे, ये राइट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे आप लिखोगे फोर्थ वन, m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड में है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड, आपको टू बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना है। m डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट होगा, m इक्वल्स टू 14 इंटू 2, तो अभी आप m को मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेरिएबल का मिलेगा। सो यहाँ पे आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर आपको 28 आएगा, तो m इक्वल्स टू 28, लेकिन यहाँ पे m इक्वल्स टू 7 दिया है, तो यहाँ पे आंसर नो आएगा। तो ऐसे आपको ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट 27 का हाफ एक्सप्लेनेशन की हूँ और हाफ एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। Here I finished explanation of the 27 half of the question. In my next video I am going to explain you 4th and 5th main in next video.